श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज अपने साथियों के साथ जीवन के उस पहलू पर बात करने के लिए उपस्थित हैं जिसके बारे में ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों को गुजरना पड़ता है। मुझे याद है, हम लोग मैट्रिक के दौरान में एक कहानी पढ़ा करते थे अपनी पुस्तकों में, और उसमें एक वाक्य लिखा हुआ था जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। वाक्य था, कई बार जीवन में जिन लोगों के बिना हम एक क्षण नहीं गुजार सकते, कभी कभी उनके बिना पूरा जीवन गुजारना पड़ जाता है। साथियों, आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करना चाह रहा हूं। साथियों, मकसद यहाँ कोई आत्मकथा या आत्मबीती बिताने का नहीं है। यहाँ उन लेसन्स को आपके साथ साझा करने का मकसद है जिनमें आने वाले समय में या अभी भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि आपको उन लोगों के बिना रहना पड़ता है जिनके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, मैं अपने इन मेहमानों के साथ उस विषय को टच करना चाहता हूं जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मुझे लगा कि मेरे दोनों मेहमान और मैं भी उस परिस्थितियों में हूं जहां पर हमने अपना अपना जीवन साथी इस यात्रा में खो दिया है। तो ऐसी यात्रा में जहां पर आपका जीवन साथी छूट जाता है, वो आपके साथ नहीं चल रहा होता, तो किस तरह से आप स्वयं को पुनः भीतरी तौर पर, बाहरी तौर पर अपने को संभाल के, नियंत्रित करके आप कैसे जीवन यात्रा में आगे चल सकते हैं, उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रवीण जी, आपका भी अति आभार कि आप दोनों मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए एग्री हुए हैं और हम इस विषय पर खुल के बातचीत करेंगे। हमारा मकसद अपनी तकलीफ को, अपने दुख को बांटना ही नहीं है, बल्कि ये उद्देश्य है कि कहीं से हम हर एक स्त्री पुरुष को, हर एक पति पत्नी को इस बात के लिए अवगत कराना चाहते हैं कि इस जीवन में जहां पर हम इकट्ठे तो नहीं आए थे, लेकिन जाने के समय तो बहुत ही पक्का है कि हम इकट्ठे नहीं जाएंगे। कभी किसी का पति चला जाता है, कभी किसी की पत्नी चली जाती है और कोई एक अकेला पीछे रह जाता है। हम तीनों ने इस अवस्था को अनुभव किया है। तो मैं आपके अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, प्रवीण जी के अनुभव के आधार पर अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये समय किसी पर भी आ सकता है। किसी का पति जा सकता है, किसी की पत्नी जा सकती है, लेकिन अपने आप को कैसे आपने सुनियंत्रित रखते हुए जीवन की उस यात्रा को आगे ले जाना। हमें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं और उनसे लड़ते हुए भी अपनी दौड़ को इस संसारिक जीवन में पूरा करना है, कर भी रहे हैं,
इन्हीं अनुभवों को आज मैं आप दोनों से अपनी ऑडियंस के साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस में से भी कोई भी पुरुष या स्त्री अगर इस स्थिति में हैं या आने वाले समय में इसमें से गुजरते हैं, तो उनके लिए क्या वर्ड ऑफ प्रिकॉशंस हम देना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले मैं बोलना पसंद करूंगा। हाँ। मुकेश, आज आपने इस टॉपिक के लिए वो दिन चुना है यस, जिस दिन मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ के गया था। यस। आज 27 साल हो गए। 23rd September 96 she left me. Okay. I was totally a broken person. Yeah. Totally a broken person. I'll come later to that part कि how I managed myself. But पहली ही चीज जो मैंने उसके बारे में उसको आज भी कहता हूँ, एक दूसरे को पूछे बिना हम जाते ना थे कहीं। ये नई रस्म तुमने कहाँ से शुरू करी? ना जाने के वक्त अपना पता दिया, ना फिर खबर करी कभी। क्या बात। तो अक्सर मैं याद करता हूँ उसको, फिर अपने आप को संभालता हूँ ये कहकर, या अली बता दे मुझे किस हाल में है वो, शायद चैन पा जाऊं अगर पता चला पहले से बेहतर है। क्या बात। तो अगर वो पहले से बेहतर है, मेरे साथ से अच्छी चल रही है, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। ठीक। यस, आई वॉज टोटली a broken person. I was going into depression. I was writing number of things, or I was deeply going into depression. Thanks to Mukesh, मेरे बचपन का दोस्त, he told me not to write. And Vinod ji, I gathered myself. I had 2 grown-up children. I should not have taken personal, since this is the day I have gone personal. So I gathered myself, or I think I did my duties very well. एक 11वीं में पढ़ता था, एक 6th में पढ़ता था, and they both are then settled. अब किस तरह अपने आप को गैदर करा? दोस्तों का साथ रहा। शायद मुकेश ने रोका नहीं होता तो I would have been a rotten person myself. I gathered, I did my duties. I think to everybody, yes, जैसे मुकेश ने कहा कि हर एक पर ये टाइम आता है, you have to choose your ways. Yes. आपको अपनी हॉबीज करनी है, अपने आप को बिजी रखना है। जैसे मुकेश ने लिखना शुरू करा, पहले से भी लिखते थे, शायद उससे बेटर लिखने लग गए होंगे उसके बाद। और विनोद जी तो सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग इज योर पैशन, प्रॉब्ली दिस इज योर स्ट्रेंथ। आई विल आस्क यू मिस्टर विनोद। या आप इससे पहले हम विनोद जी की तरफ टर्न करें, प्रवीण जी, मैं आपसे एक बात और साझा करना चाहता हूं जो विनोद जी को भी स्ट्रेंथ देगी। विनोद जी, मैं कहा करता हूं कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, आंखों पे जाई छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई जिंदगी। कहने का भाव ये है कि वो दर्द जो आपको परमात्मा की तरफ से मिलता है, उसको जमाने में गाने से भी कुछ हासिल नहीं होता। अगर उस दर्द को आप भीतर समा लेते हैं और आपको लगता है कि इसी में से नया संगीत पैदा हो, तो वो भी परमात्मा कुव्वत देता है कि वो निकलने लगता है। तो जो कुछ प्रवीण जी कह रहे हैं उसको एंडोर्स करते हुए मैं भी यही बात कहता हूं कि दर्द तो मिलता है, लेकिन उस दर्द को संवार के समेट के आप कैसे आगे ले जाते हैं, इसी में आपकी क्षमता, आपका प्रौढ़पन आपको
जीवन को आगे जीने की रोशनी देता है। ट्रू ट्रू। जी आप कहिए। कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर यस चीज को। यस इट इज ओनली द wearer knows where the shoe pinches। एग्जैक्टली जिसका साथी जाता है यस उसी को ही पता होता है। एग्जैक्टली बाकी ये है कि आप, हमारे यहाँ तो हिंदुओं में ये एक प्रथा ही है कि 7 जन्मों का साथ माना जाता है। यस पहला ही जन्म पूरा ना कर सके अपने आप में, कभी किसी का पति जल गया या किसी की वाइफ चली गई। या आई ऑल्सो लॉस्ट माई वाइफ इन 2009। राइट लेकिन जिंदगी चलने का नाम है। एग्जैक्टली आप किसी के साथ रुकते नहीं, थम नहीं जाते। हाँ, रास्ते थोड़ा ढूंढने पड़ते हैं, जैसा Yes. विनोद जी ने, मुकेश जी ने कहा कि रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। उस गम से ही अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को, कि कुछ और कर लिया जाए, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। जो उसे प्रिपेयर कर पाते हैं अपने आप को, वो थोड़ा सा जिंदगी अपनी ठीक ठाक बिता लेते हैं, यस वरना वो भी मौत के कगार की तरफ बढ़ते हैं। ठीक और बिना कुछ एम किए, बिना कुछ पाए, सिर्फ जीना इसलिए है कि कल को मरना है, यस ये नहीं होना चाहिए। या आप अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपने आप को नए मुकाम पे लाने की कोशिश करें, हार नहीं माने। जैसे मैंने एक पहले भी आज कहा यस कि ज़िंदगी में हार मान ली, आपने बिस्तर पे पड़ गए तो फिर पड़ ही गए बस आप। बिल्कुल ठीक अपने आप में ढूंढिए, हर आदमी में कोई ना कोई क्षमता है, कोई ना कोई योग्यताएं हैं, उनको निकालिए बाहर। यस अपने बच्चों से भी सलाह करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसे करने की कोशिश करें आप। फॉर्चुनेटली फॉर मी, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि वो लिखते थे, मुकेश जी भी लिखते हैं, Yes. लेकिन उनका लिखने और इनके लिखने में कितना अंतर था। इन्होंने रोका आपको राइट कि मत लिखो भाई और डिप्रेशन में जाओगे, या लेकिन खुद लिखते हैं। उसी डिप्रेशन को यूज करके इन्होंने अपने जीने का सहारा बनाया। ठीक इसी तरह से मैंने म्यूजिक का सहारा लिया, और ये चांस की बात है कि मैं तो जब कॉलेज टाइम में था, यस कभी कभी जिंदगी में दुख के मकाम भी आते हैं, राइट मैं तो तब भी गाता था। मेरे को दुख से निकालने वाला भी म्यूजिक था, यस सुख देने वाला भी म्यूजिक था। यस तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना प्यार सफर का और भी बाकी है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैं विनोद जी, आई ऑलवेज फाइंड कि शी इज़ अराउंड मी। मेरे बच्चों से भी मेरी बात Yes, होती है। yes. मैं जब भी कहता हूँ, कोई बात करता हूँ, कोई गलत भी करने लगता हूँ, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, आई एम आंसरेबल टू हर या हु इज वॉचिंग मी। राइट सो एनी रॉन्ग डीड मैं चाह के भी कर नहीं पाया। यस ये सोचता रहा कि नहीं यार, शी इज वॉचिंग, या उसको दुख होगा, और मैं आज भी महसूस करता हूँ। यस मेरे को आज भी नज़र आती है। Yes. मैं वैष्णो देवी गया था, बाण गंगा के दूसरे किनारे पे खड़ी थी, मेरे को आज भी नज़र आती है वो। आई ऑलवेज फाइंड हर। यस ऑफ कोर्स, आई जस्ट कम आउट ऑफ इट वेरी सून। गॉड गिफ्टेड गेव मी वन स्ट्रेंथ जिससे मैं बाहर आ जाता हूँ। तो जो टॉपिक हमने ये नहीं, अपना दुख बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लाइक मुकेश, ही हैड टीयर्स इन आईज, आई एम क्राइंग फ्रॉम इनसाइड, विनोद जी आल्सो लुक सैड। डोंट बी सैड, जिसके ऊपर भी सिचुएशन आती है, दिस दैट टाइम विल पास बाय, फाइट इट आउट। या वाइप इट आउट, ये निकल जाएगा टाइम। यस, थोड़े दिन टूटोगे, बट यू शुड रिमेंबर योर ड्यूटीज, अनफुलफिल्ड ड्यूटीज विच शी और ही लेफ्ट। कुछ तो छोड़ के गई है ना, Yeah. कुछ काम अधूरे छोड़ के गई है और गया है, Yes. उनको पूरा कीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली आपने बहुत जल्दी उनको खोया जब आपके बच्चे छोटे थे। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, अपने परिवार की बात करता हूँ, तो मेरी बिटिया की शादी उसी साल में हुई है जो वही फिक्स करके गई थी। ओके जिस साल में उनकी डेथ हुई। लोग कहते हैं कि इस साल में नहीं करते,
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वो फिक्स करके गई है तो ये चलेगी ऐसे ही। मेरा बेटा सेटल्ड था एट दैट टाइम, तो परमात्मा ने वो थोड़ी सी शक्ति मुझे एक्स्ट्रा दी कि आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट कि अब मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो मैं अब अपनी ज़िंदगी, और मेरे बच्चों ने भी मेरे को बहुत इनकरेज किया इस बात के लिए कि पापा जो आपने हमारे लिए किया बहुत अच्छा किया, जितना आप कर सकते थे किया, अब आप अपनी ज़िंदगी जियो। उनका मतलब ये नहीं था कि मैं उसको छोड़ के कोई और ढूंढ लूँ, लेकिन वो जानते थे कि मुझ में अगर जो कुछ टैलेंट्स है या जो क्वालिटीज़ हैं, मैं उनको उस वक्त यूटिलाइज नहीं कर पाया जब मैं बच्चों के पीछे लगा हुआ था। तो आज मौका है आपके पास पापा, आप अपनी ज़िंदगी जियो। और वो मेरे बच्चे आज भी मेरे साथ उसी तरह से साथ हैं। आप कहते हैं उदासी होती है, कभी कभी मिस करते हैं, अपने बच्चों में ढूंढो ना उन्हें, यस, वो दिखाई देंगी वहीं पे। बिल्कुल। वो उन्हीं के संस्कार हैं जो दिए हुए हैं, उनको भी उसको यूटिलाइज करें आप। Yes. उनको देखें, परखें और अपने जीवन को यस, चलाते रहें आगे। somewhere when we lose our partner, आपने बिल्कुल उचित कहा, in our children we find her reflection more, and we judge them more lovingly, more closely and more affectionately. Absolutely, absolutely. मेरी बेटी आज भी शिकागो बैठी है, या बेटा यहाँ पे है। अभी 17 सितंबर उसका जन्मदिन था। Okay. दोनों ने विश किया है। Okay. What are they realizing? That she's there. They're wishing her good happy birthday. तो मेरे लिए और इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? Yes. Yes. यही चीज़ें मुझे प्रोत्साहन देती हैं कि मैं आगे चलता रहूं। जितनी Yes. जिंदगी परमात्मा ने दी है, Yes. उसको रो रो के जीऊंगा तो आंसू पोंछने वाला तो कोई नहीं। कोई नहीं मिले। कोई नहीं है। ठीक है ना, खुशी से जियो। Right. खुशी का मतलब ये नहीं है कि Yes. Eat, drink and be merry. हाँ, हाँ. मतलब अपनी जिंदगी को जैसे आप अपने तरीके से जी सकते हैं, जीने की कोशिश करो। Right. यही एक तरीका है। Yes. Sir, even the departed soul somewhere Is sees around you, yes. She's always around. Oh yes, oh yes. So, श्रोताओं, again coming to your viewpoint, हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि कहीं पर भी हम लिखवा के नहीं आते कि वो जीवन साथी जो हमारे साथ चलने का, साथ फेरे लेके हमारे साथ जुड़ता है, या वाइस वर्सा, जहां पर पति चला गया है और पत्नी अकेली रह गई है, शायद उनके लिए ऐसा जीवन जीना थोड़ा सा, मैं समझता हूं, ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हालांकि विनोद जी का डिफरेंट व्यू पॉइंट है, वो भी मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी रखें, क्योंकि हम हर एक पहलू पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कब कौन सा साथी आपसे बिछड़ जाएगा, इसकी कोई गारंटी आप लिखवा के नहीं लाते। अगर ऐसी पूरी स्थिति नियति के हिसाब से है तो उसको स्वीकार कर लेना, ये भी परमात्मा की आज्ञा के आगे सर झुकाना। बिल्कुल ठीक जी। लेकिन हमने देखा है सर कि हमारे हिंदू फैमिलीज में ज़्यादातर जी। वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन आवर वाइफ्स। राइट। एट होम आई डाउट कि Yes. किसी को मैं पूछूं कि तुम्हारी कमीज का साइज क्या है तो बता दे। यस, यू आर एब्सोल्युटली आपके Yeah. कुर्ते का साइज क्या है वो बता दे, या है ना, या आपके ऊपर कौन सा रंग सूट करता है वो बता दे। यस, एवरीबॉडी डिपेंडेंट ऑन हर, Absolutely. ऑन हर बेटर हाफ। या तो जिंदगी भी इसी तरह से चल रही है। यस, लेकिन जब इतनी बड़ी चीज जिस पे आप टोटली डिपेंडेंट हैं एकदम से निकल जाए आपके यस, जीवन में, या जीवन का उलट पलट होना तो जरूरी है। यस, वो हो ही जाता है, Yeah. बस वहीं पे हमें संभलना है। यस। मैं विनोद जी, व्हेन आई लॉस्ट हर, उसके बाद आई डिड ए बिजनेस लॉस हुआ, तो मैंने कभी फाइनेंशियल लॉस हुआ, बट मैं अक्सर लोगों को कहता था कि जब मैं उस लॉस को सह गया, 96 में हुआ था, तो ये लॉसेस तो
कुछ भी नहीं है, इमेटीरियल है। सबसे बड़ा लॉस, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं ढीठ था कि मैं उस दिन भी सोया था, मैं शी वॉज सिक, आई शुड कट इट लेटर, बट मैं बताना चाहता हूँ। एक दिन वो बीमार थी, शी सेड कि मैं आपके बाजू पे सोऊंगी, और मैंने कहा नहीं मधु, पहले मौत मेरी तरफ आएगी, उसके बाद तेरी तरफ जाएगी। तो उसके बाद मैंने लिखा था, वादा किया था तुझसे मैंने, मौत आके टकराएगी मुझसे तेरे से पहले। या तो मौत ने रास्ता बदल लिया या मैं कायर निकला। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो विनोद जी अक्सर, I wrote around 35-36 couplets like this. They were all leading to depression, and thanks to him again, आज फिर पुरानी बातें याद आ रही हैं। उस दिन मंदिर तोड़ दिए थे, सब कुछ कर दिया था, अगेन बैक टू स्क्वायर वन। जीना तो है ही ना, रोटी भी खानी है, सब कुछ करना है, बच्चे भी पालने थे। चलिए, वह तो वेरी पर्सनल। परफेक्टली ऑलराइट। और मकसद भी आज की बातचीत का यही है कि हम ये जो हमारी दुख तकलीफ है, ये हमारी निजी होते हुए भी सार्वजनिक इसलिए कर रहे हैं कि ये दुख हर प्राणी पे आ, लेटर और सूनर हर एक को इस गुफा में से गुजरना है, लेकिन इस गुफा से गुजरते हुए रोशनी तक कैसे पहुंचना है, ये बातचीत का मकसद, वही कोशिश हो रही है। यस। तो साथियों, मुझे लगता है कि थोड़े में ही सारी बात को समझते हुए आज की हम इस डिस्कशन को अगर और आगे ले जाएंगे तो शायद हम में से कोई भी व्यक्ति अपने आंसुओं तक को नहीं रोक पाएगा। इसलिए आपसे यहीं पर अलविदा लेते हैं, इस प्रॉमिस के साथ कि आप जब भी कभी, परमात्मा इस संकट को जल्दी से ना लाए, लेकिन जब भी कभी आपको इस संकट को फेस करना पड़े तो आप ये मान के चलें कि आप पहले अकेले ऐसे प्राणी नहीं हैं जो इस संकट को झेलने जा रहे हैं। ये तो वही बात है कि महात्मा बुद्ध के पास एक औरत अपने बेटे को मृत अवस्था में लेके आई और कहने लगी कि सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हो, पहुंचे हुए हो, कृपया मेरे इस बेटे को जो मुश्किल से 5 वर्ष का है उसको पुनः जीवित कर दो। तो बुद्ध ने उनको कहा कि कर देता हूं, लेकिन पूरे गांव में जाओ और उस घर से एक मुट्ठी चावल लेके आओ जिस घर में कभी इस दुख मृत्यु ना हुई। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पर उसको मुट्ठी भर चावल मिल पाए। अगर ये शाश्वत सत्य है तो इसको परमात्मा से सिर्फ ये प्रार्थना करें कि ऐसे दुख को सहने की हम सबको शक्ति दे, ऐसी हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे कि हम इस संकट से बाहर निकल पाएं और जीवन यात्रा को आगे बढ़ा पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दोनों साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस संवेदनशील सब्जेक्ट पर बात करने के लिए एग्री हुए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, श्रोताओ, हम लोग तीनों ही इमोशनल हुए हैं, बट बिलीव कीजिए, वी आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन्स एंड वी हैव कम आउट ऑफ इट। तो जिस किसी पर भी संकट आता है तो हमें एग्जाम्पल ले। ऑफकोर्स हियर एंड देयर वी बिकम इमोशनल, और सब्जेक्ट ऐसा चुना गया जिससे इमोशनल होना पक्का था, बट
बी स्ट्रॉन्ग एंड फेस इट बोल्डली, और अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। विनोद जी, प्रवीण जी की बात को पूरा करते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगा, टू बिकम इमोशनल इज दैट यू आर ए ह्यूमन बीइंग। Yes, absolutely. in order to be sensitive you can only be emotional. तो आपने जो कहा वो बड़े एक राइट कंटेक्स्ट में बात की है, लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि फील योर सेल्फ टू बी प्रिविलेज दैट यू आर ए इमोशनल ह्यूमन बीइंग। इमोशंस हमारे और आप जैसे इंसानों के लिए बनी हैं। अगर हम इफ वी आर bereft of emotions, there is no difference between human beings and animals or between stones and human beings. Absolutely, absolutely. तो इन शब्दों के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं, और आपका साथ बना रहा तो हम आने वाले समय में इस तरह के कई संवेदनशील विषयों पर भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।